Hello friends, myself Dr. Rushikesh Ved, one of the highest degree holder of Gujarat and director of Pratima Education as well as TEDx speaker. अभी जो मैं समझाने जा रहा हूँ वो अकाउंटेंसी में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और उसको पूछी जानी एग्जाम में प्रोबेबिलिटी 500% है। और जब भी मैंने 500% बोला मैं कभी गलत नहीं हुआ हूँ, बिकॉज अकाउंटेंसी इज माई कोर सब्जेक्ट। मैं लास्ट 25 ईयर से पढ़ाते आ रहा हूँ। ये वीडियो बहुत ही शॉर्ट है बट आपको एक सम दिया है और सिखाऊंगा दो मेथड, तो ध्यान से समझना। और 500% बोला है तो माइंडेड कि ये पूरा वीडियो आपको ध्यान से देखना है। और ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट को शेयर कीजिए तो वो अपने व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सके, और जिसने हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन किया है उसको डेफिनेटली बेनिफिट कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा होगा। और इसका जो नंबर है व्हाट्सएप का 9994888888, तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। अब मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं। यहां पे लिखा है प्रिपेयर कंपेरेटिव इनकम स्टेटमेंट, बराबर। तो यहाँ पे कंपेरेटिव पहले इनकम स्टेटमेंट बना लेते हैं हम लोग। तो सिंपल है, यहाँ पे ये दिख रहा है आपको 2020 एंड 2021 का डेटा दिया हुआ है, देन सेल्स दिया है, उसके बाद पैट तक दिया हुआ है, दैट इज इनकम स्टेटमेंट। अब कैसे करते हैं उसको देखते हैं। यहाँ पे हम लोग डिफरेंस निकालेंगे। तो डिफरेंस में हम लोग क्या करेंगे, तो आई सी यू जस्ट अ मिनट, मैं कैलकुलेटर ले लेता हूँ। अब यहाँ पे जो डिफरेंस आया हुआ है दैट इज कंपेरेटिव स्टेटमेंट बना रहे हैं, तो यू हैव टू राइट डाउन जस्ट कंपेरेटिव स्टेटमेंट। आपको यहाँ पे लिख देना है कि भाई हम कंपेरेटिव स्टेटमेंट बना रहे हैं, तो वो आपको जस्ट डिफाइन करना है यहाँ पे। अब उसके बाद यहाँ पे आपका एक कॉलम बनेगा, और ये लिखो नहीं तो भी चलेगा बट लिखना जरूरी है, इसलिए है कि एक स्टेटमेंट बनाना है, प्रॉपर बनाना है। तो यहाँ पे इसके बाद ये कॉलम आएगा, और डिफरेंस के बाद हम लोग इसको जो परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे, जो कंपैरेटिव स्टेटमेंट जो सिंक्रोनाइज करना है उसके लिए आएगा। अब यहाँ पे डिफरेंस मैं निकाल लेता हूँ, 402 माइनस 23, सेल्स का डिफरेंस निकाल रहा हूं मैं 23044। ओके, तो 22402 माइनस 23044, तो यहाँ पे डिफरेंस आया, हमें मिला 642। यहाँ पे डिफरेंस निकाल रहे हैं, प्लस माइनस अभी नहीं कर रहा हूं मैं। तो अब इसको कंपेरेटिवली कैसे करते हैं, उसके अलावा दूसरी भी हम लोग देख रहे हैं, -456 दिया है, सो इट इज फाइन। हम लोग 456 उसमें से माइनस करते हैं 182, तो ये प्लस हो जाएगा, बिकॉज हम लोग ऑलवेज जो माइनस के नेगेटिव क्या होता है, हमेशा प्लस करते हैं हम लोग। तो यहाँ पे 638 मुझे मिला। फिर एक और एग्जांपल ले लेते हैं, रॉ मटेरियल दिख रहा है, यहाँ पे 30 डिफरेंस दिख रहा है, तो इस तरह डिफरेंस निकालो पहले। अब कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो फर्स्ट ईयर को हम लोग बेस लेंगे यहाँ पे, जो आपका है 2020, और यहाँ लिखूंगा डिफरेंस। अब ध्यान से देख लेना, 42, तब डिफरेंस है 642, तो 100 पे हाउ मच, तो ये हम लोग आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। 642 डिवाइडेड बाय 22040 मल्टीप्लाई बाय 100, सो हियर आवर आंसर इज 2.91%। तो हियर वी आर गोइंग टू राइट डाउन 2.91%। इस तरह से आपको रखना है। अब हम लोग दूसरा ले लेते हैं, 638 है यहाँ पे, तो 2020 डिफरेंस यहाँ पे लिखा मैंने, और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे वापस जो भी है अमाउंट दी है, माइनस भले दियो बट लिखना फर्स्ट ईयर को ही बेस बनाएंगे हमेशा। और 638 तो 100 पे हाउ मच, तो यहाँ पे 638 डिवाइडेड बाय, ये लाइव सम हो रहा है तो आपको कहीं ना कहीं काफी पता चलना चाहिए, बिकॉज 139.90%, तो ये हमारा आ गया दूसरा। तो इसी तरह आपको सबका कैलकुलेशन करना है। यहाँ पे भी कैसे रहेगा, परचेज में कैसे रहेगा, 54 दिया है तब 30 डिफरेंस है, 54 पे 30, तो 100 पे कितना। तो इस तरह से कैलकुलेशन करके आपको परसेंटेज का पूरा स्टेटमेंट या टोटल सभी अमाउंट का ऐसे कैलकुलेशन करना है। तो ये पूरा जो स्टेटमेंट बनेगा बाद में, दैट इज कॉल्ड कंपेरेटिव स्टेटमेंट, इनकम स्टेटमेंट बनाया। इसी तरह बैलेंस शीट का बनता है, बट फर्स्ट ईयर को यहाँ हम लोग बेस लेके कैलकुलेशन कर रहे हैं। तो इट इज एज सिंपल एज दैट। यहाँ पे जब हम ट्रेंड एनालिसिस बनाते हैं तो इसके बेस के ऊपर से ट्रेंड भी डिसाइड होता है, तो वो भी हम लोग आपको सिखाएंगे इसके बाद। अब इसी में अगर इसी स्टेटमेंट में हमें पूछा गया कॉमन सा स्टेटमेंट, सो व्हाट यू कैन डू, तो मैं आपको पहले बता देता हूँ। ये सब कुछ हम लोग पहले रब कर लेते हैं फटाफट। यहां से हम लोग अब बना रहे हैं कॉमन साइज स्टेटमेंट। तो कॉमन साइज स्टेटमेंट इससे डिफरेंस है पूरा, और वो भी आता है इसके सिवा।
तो दोनों में आपको एक ही सम में सिखा रहा हूं, बिकॉज मैंने पहले ही बोला अकाउंटेंसी इज माय कोर सब्जेक्ट, तो सब कुछ हमें वैसे पता ही होता है। तो यहाँ पे सेल्स, अब सेल्स में क्या करेंगे हम लोग, सिंपल है। अब मैं बनाने जा रहा हूं कॉमन साइज। अब कॉमन साइज स्टेटमेंट में क्या करेंगे, तो उसका एक रूल है, अगर आपके पास पीएनएल यानी कि इनकम स्टेटमेंट है, इनकम वाला स्टेटमेंट है, तो आपका जो बेस बनेगा वो बेस्ड होगा यहाँ पे सेल्स। बेस क्या होगा, सेल्स। और अगर पीएनएल की जगह बैलेंस शीट है, राइट, तो बैलेंस शीट में बेस क्या बनाओगे आप, टोटल का जो है दोनों, यानी टोटल लायबिलिटी एंड असेट दोनों का सेम रहता है, तो टोटल इज अवर बेस। तो ये दोनों अपने बेस रहते हैं यहाँ पे। अब मैं प्रूव करके बताता हूँ। यहाँ पे सेल्स दिया है मैं इतना 2040, तो दोनों का यहाँ पे कॉलम कैसे बनेगा, तो कि 2020 उसके ब्रैकेट में लिखेंगे हम लोग परसेंटेज, देन 2021 ब्रैकेट में परसेंटेज। इस तरह से पूरा स्टेटमेंट बनेगा। अब यहाँ पे सेल्स है तो ये 100% हो गया, बट ऑब्वियस है क्योंकि सेल्स से स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। अब 2022402 पे हमारे पास है अमाउंट 456, 100 पे कितना जो भी मिलेगा वो परसेंटेज हम लोग यहाँ पे रखेंगे। सिंपल, सिंपल एज दैट। इसी तरह बाजू में दिया है हमें 23044 अवर सेल्स, तब हमारा 182 हमें जो दिया है दैट इज अवर अदर इनकम। तो ये अदर इनकम तो 100 पे हाउ मच, जो भी यहाँ पे मिलता है परसेंटेज हमें, वो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। इसी तरह सेल्स में आप कोई भी अमाउंट ले लो, हम लोग ले लेते हैं यहाँ पे पावर ले लिया मैंने, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 2204402, उसके ऊपर हमारे पास पावर में है 164, दिस वन 164, तो 100 पे हाउ मच जो भी मिलता है परसेंटेज, वो परसेंटेज हम पावर के सामने यहाँ पे लिखेंगे इस कॉलम में। एज लाइक एज दिस वे, पावर में 23044 पे हमें मिल रहा है 184, तो 100 पे हाउ मच। तो इसी तरह आपको पूरा स्टेटमेंट खत्म करना है, उसे बोलते हैं हम लोग कॉमन साइज। तो फ्रेंड्स ये दोनों जो स्टेटमेंट है उसमें से एक स्टेटमेंट आपको मिलेगा जो बहुत इजी है, जस्ट खाली कैलकुलेटर का यूज करो और परसेंटेज लेके आओ। तो प्रतिमा एजुकेशन लास्ट 25 ईयर से स्टूडेंट्स को हेल्प करते आया है, हमेशा हेल्प करेगा, बट आपको ये ग्रुप हमेशा ज्वाइन करना है बिकॉज आप लोग पढ़ रहे हो, और दूसरे सब्जेक्ट में भी कहीं ना कहीं हम लोग आपको हेल्प करने की ट्राई करेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट।